गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोस्तों आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप देख चुके हैं और आप ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, आज मैं जब आपको कराऊंगा सारे सवाल ट्रिक से कराऊंगा, कोई बेसिक मेथड नहीं होगा, सारे ट्रिक से होंगे। तो देखो पहला सवाल क्या है, एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, तो वह राशि ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो देखो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए तो अब जैसे 12.5%, ठीक है, इसको 1000 लिख सकते हैं हम परसेंटेज हटाने के लिए, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगी। तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है, और एक कितना आ जाएगा 1/8। दोस्तों जब भी आपको मूलधन, जब आपको साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे पूछे कि मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हमेशा जब 2 वर्ष दिया है तो इसका वर्ग कर दो। 2 वर्ष दिया है तो इसका जो परसेंटेज हटा के जो आए उसका वर्ग कर दो। अगर 3 वर्ष दिया है तो घन कर दो, ठीक है, तो इसमें 2 वर्ष दिया है तो इसका 64 हो जाएगा, 8/2 64। तो हम इसका जो मान लेंगे, ठीक है, तो माना मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा 64, ठीक है, इसका हमने वर्ग कर दिया 8 का, तो 8/2 64, ठीक है। अब क्या करना है कि मूलधन हो गया। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, इसको मैं आपको लिखवा, जब 2 वर्ष दिया हो, ठीक है, जब 2 वर्ष दी हो तो 2 और 1 का यूज करना है, ठीक है, और जब 3 वर्ष दी हो, 3 वर्ष का पूछे, जैसे ये 2 वर्ष दिया है तो इसको यूज करेंगे। जब हम 3 वर्ष का दिया हो तब क्या करेंगे, 4 का दिया हो तो क्या करेंगे, 5 का दिया हो तब क्या करेंगे, इस तरीका से मैं आपको बताऊंगा। तो देखो 3 का दिया हो तो क्या करना है हमको कि सबसे पहले तो जो दिया हो इतना, जैसे 3 वर्ष का पूछ तो 3 आएगी, 2 वर्ष का दिया तो 2 आएगी, 4 का पूछा तो 4 दी आएगी, ठीक है। आगे देखो, तो उसके बाद में क्या करना है, फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, और 1 तो हमारा आएगा ही आएगा, ठीक है। इसी तरीका से अगर जब हमको 4 वर्ष का दिया है तो 4 तो आएगा ही आएगा, तो 3 और 2 कितने, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 3 और 1 कितने हो गए 4, और 1 तो हमारा आएगा ही आएगा। इसी तरीका से अगर 5 वर्ष का पूछे तो कितना आएगा, 5 तो आएगा आएगा, 4 और 6 कितने हो गए 10, 6 और 4 कितने हो गए 10, और 4 और 1 कितने हो गए 5, और 1 तो हमारा आएगा ही आएगा। इस तरीका से आप इनको निकाल सकते हो, ये हमारी ट्रिक है। अब ये ट्रिक कैसे यूज होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो मूलधन हमने कितना मान लिया 64 रुपये, ठीक है, गुणा दर कितनी है हमारी 12.5%, ठीक है, बटे सीधा 1000 कर लो, तो ये तो सीधा 1/8 आ जाएगा, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिखा 1/8 आ जाएगा। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 ही बार जाएगा, तो हमारा 2 वर्ष का दे रखा है तो यहाँ हम 2 और 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो 8 आ गया, तो 8 में हमने यहाँ कर दी गुणा, तो बराबर कितना हो गया 16। लेकिन जो हम यहाँ आए, अगर 2 वर्ष दिया है तो इसको 2 बार निकालो, 3 वर्ष दिया है तो 3 बार निकालो, तो 8 है ना, तो 8 गुणा 100, सीधा कर लो इसको, ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो ये सीधा 8 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा, और 8 से जब इसको काटेंगे तो 1 बार आ जाएगा, तो इसमें 1 की गुणा कर देंगे तो बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो होगा ये होगा हमारी SI, ये होगा हमारा SI, और ये होगा हमारा SI माइनस CI, ठीक है, ये हमारा होगा SI और ये होगा हमारा SI माइनस CI। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि साधारण चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब SI और CI का अंतर कितना 45 दे रखा है, सवाल में 45 दे रखा है, लेकिन 45 नहीं है सवाल में, जो अंतर है 1 का, तो इससे कितना गुना ज़्यादा 45 गुना ज़्यादा इससे। इसी प्रकार हमारा 64 में जब हम 45 की गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, तो पूरी गुना करनी पड़ेगी। देखो गुणा यहाँ कर लेते हैं हम, देखो 64 में हमने 45 की गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की 0 हासिल का 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 0 लगा दी, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। तो 0 8 और 2 कितना होगा 2820, ठीक है, कितना आ गया 2820। तो ऑप्शन हमारा 2880 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब मैं आपको ये सारी बताऊंगा आपको कैसे यूज होंगे, ठीक है, ये आपको मैंने एक बेसिक मेथड से समझा दिया है, बाकी सवाल देखो और आगे आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो अगला सवाल है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है।
समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4% दे रखा है, तो 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। ठीक है, तो 2 वर्ष दे रखी है तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो 625 गुणा 4/100, 2 वर्ष दे रखी है तो हम इसको निकालेंगे 2 और 1 से। ठीक है, तो देखो इसको काटो, 25 25 चौका 100 और 25 25 625। ठीक है, इस 4 से ये 4 कटा तो 25 बचा, तो यहाँ कर देंगे हम 25 से गुणा। अब हमारे पास कितना बचा 25, तो 25 गुणा 4/100, क्योंकि 2 बार निकालेंगे क्योंकि 2 बढ़ते रखी हैं इसी तरीक़ा से। तो इसको पूरा 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 की गुणा, तो बराबर 1 और ये आ जाएगा हमारा 50। यहाँ तक तो दोस्तों कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज कितनी दे रखी है 140, इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे है 2.8 गुना ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो इसकी ये ट्रिक है। एक मैं ट्रिक आपको और बता रहा हूँ इसकी। देखो ये साधारण ब्याज दे रखी है, तो साधारण ब्याज कितनी दे रखी है 140 बराबर हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक सूत्र होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 सॉरी ये होता है ना। तो देखो मूलधन कितना, हमको मूलधन निकालना, एक्स मान लिया, दर कितनी दे रखी है 4% गुणा समय कितना दे रखा है हमको 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, इस 4 से इसको काटो, कितनी बार कटा 25 बार। ठीक है, और इससे इसको काटो कितनी बार 70 बार। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना हो गया 175, तो कितना आ गया 1750। तो दोस्तों ये हमारा मूलधन आ गया। तो मूलधन, ठीक है, गुणा, जब भी हमको अंतर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे ना, तो क्या करेंगे कि 2 वर्ष दे रखी हैं, तो 4 गुणा 4% बटे 100। इस परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 100। ठीक है, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 लगा देंगे। देखो 4 से इसको काटो, कितनी बार कटा 25 बार। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काटो, इस 25 से इसको काटो, क्या बार कटा 25 कट 25 सत्ते। ठीक है, अब देखो 7 चौक 28, तो कितना हो गया 28/10। तो जब एक 0 है तो ऊपर बराबर कितना आ जाएगा 2.8। तो आप दोस्तों इस तरीक़ा से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तब भी हमारा आंसर यही आ रहा। तो ये दोनों ट्रिक हैं। ठीक है, या तो आप इससे निकालो या फिर इससे निकाल लो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल नंबर 3 है, 15,000 रुपये की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों हमेशा 2 वर्ष के लिए दे रखा, तो हम क्या यूज करेंगे 2 और 1। ठीक है, तो 15,000 गुणा दर कितनी 8/100, 2 0 से ये 2 0 काटो। ठीक है, तो अब करेंगे 15 मट्ठे 120। ठीक है, 15 मट्ठे 120, तो कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, तो कितना होगा ये 2400। तो ये तो क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी साधारण ब्याज मतलब SI। ठीक है, अब CI कैसे निकालेंगे, 1200 है ना, ये जो निकल के आए उसी में फिर इतने से ही का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। तो 1200 गुणा 8/100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, तो कितना हो गया 96। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा 96। लेकिन अच्छा, तो पूछ क्या रहा है वो चक्रवर्ती, अच्छा हाँ, तो ये तो होगा, ये हो गया हमारा SI माइनस CI, तो 96 96 इस तरीके से। ठीक है 96, तो ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, किसी मूलधन पर 10% की वार्षिक दर से 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 620 है। तो इसमें क्या पूछा, इसमें मूलधन पूछा होगा इसमें शायद। तो मूलधन किस मूलधन इतने रुपए होगा, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। नहीं, अंतर इतना है, तो क्या पूछा है इसमें, हाँ दोस्तों अंतर ही पूछा है, ये नहीं है। ठीक है, अंतर देखो, तो 10% 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो मूलधन हमको नहीं पता है। तो देखो मूलधन क्या है, जब हमारा हमको पता है ये, इसको जब निकालेंगे तो 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब हमारे पास ये अगर यहाँ वर्ष 2 दिया हुआ है तो वर्ग करो,
और 3 दिया है तो घन करो। तो अब हम 10 का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 10 का घन कितना आ जाएगा हमारा 1000। तो यही हमारा क्या हो गया, मूलधन। यही क्या हो गया हमारा मूलधन। अब इसको क्या करेंगे, तो मूलधन गुणा दर बटे 100। 3 वर्ष दे रखी है तो 3 3 1 से निकालेंगे हम। मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो बराबर कितना आ गया 100। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर देंगे 100 से गुणा, जो निकल के आए उसी में फिर दोबारा से कर दो, फिर इसकी दोबारा से निकालो तो कितना आ गया 100 गुणा 10 बटे 100। तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब फिर इसका 10 का फिर निकालो गुणा 10, ठीक है, बटे 100। तो ये तो एक ही आ गया, तो ये आ गया हमारा 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया दोस्तों 300, ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया हमारा 1। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये क्या, ये है हमारा एसआई। क्या है ये हमारा एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये दोनों हो जाएगा हमारा एस आई माइनस सी आई। तो क्या हो जाएगा एस आई माइनस सी आई, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना, इतना, ठीक है। लेकिन अंतर दोनों का कितना है 30 प्लस 1 बराबर कितना होगा 31। हमारे हिसाब से 31 है, लेकिन सवाल में दिया हुआ 62 है, 620 है, सॉरी, ठीक है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे 31 दूनी 62, इससे 20 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है 20 गुना। इसी प्रकार मूलधन भी इससे 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो मूलधन हमने कितना माना था यहाँ पर, मूलधन कितना माना था हमने 1000। तो यहाँ पर हम 1000 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 वर्ष के लिए बोल रहा है, इसमें धनराशि दे रखी है। तो कितना है हमारा 1000। मैंने बताया था आपको 4 वर्ष के लिए निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे 4 6 4 1, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में ही बताया था। तो देखो 10,000 गुणा 10 बटे 100, तो 2 जीरो 1 और 2 जीरो कितना बचा 100, तो गुणा 100 बराबर कितना हुआ 400, ठीक है। तो अब 100 का फिर निकालो, तो 100, ठीक है, 100 गुणा 10 बटे 100, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे 10 से फिर गुणा करो, बराबर कितना आ गया 60, ठीक है। अब 10 का फिर निकालो, 10 गुणा 10 बटे 100, तो 10 पूरा 100 कट गया तो 1 आवेगा, तो बराबर कितना आ गया 1 बराबर 4, ठीक है। 1 आ गया ना। अब 1 गुणा 10 बटे 100, तो कितना आ गया 0.10, तो यहाँ आवेगा 0.10, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये क्या है हमारा, सबसे जो पहले आता है वो आता है हमारा एस आई। क्या आता है सबसे पहले हमारा एस आई। इसके बाद में ये आता है हमारा सी आई माइनस एस आई, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 60 और 4 64, तो कितना हो गया 64.1 64.10, ठीक है। 64.10 क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो 64.10 ऑप्शन हमारा दोस्तों ए सही हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा में और बता देता हूं कि अगर वो पूछता हमसे कि सी आई, ये पूछता ना सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, तो इन सबको जोड़ दे तो कितना आ जाता 400, तो ये हो गया 460 464, तो ये आ जाता 464.10। तो दोस्तों ये आ गया हमारा सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वो पूछता तो। लेकिन सवाल में पूछा नहीं हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो इन सबको जोड़ देते, लेकिन हमसे वो पूछा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर ज्ञात कीजिए। तो कितना आ गया हमारा 64.10, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए, मतलब धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 8%, ठीक है। तो 8% को क्या लिख सकते हैं हम 8 बटे 100 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो कितनी बार 4 बटे कितना हो गया 25, ठीक है, 4 बटे 25। दोस्तों इस सवाल को करेंगे, इस ऐसे मत करो इसको, इससे लेंथी हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। देखो 8% दे रखी है 2 वर्ष के लिए, तो 8% गुणा 8%, ठीक है, बटे 100। जब इस परसेंट को हटाएंगे, मान लो 8 और 8 इस परसेंट को हटाएंगे, दोनों को जब हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बराबर कितना हो रहा है 8 8 ही तो हो रहा है। और ये हमने मान लो मूलधन जो हमने कितना साधारण तो राशि, ठीक है, मूलधन हमने पी मान लिया, ठीक है। तो देखो कितना हो गया अब
पी इंटू 8 गुणा 8 बटे 100 गुणा 100, ठीक है, बराबर 8। ठीक है, इस 8 से इस 8 को काट सकते हैं। ठीक है, इस 4 को, 4 दूनी 8 और ये 25 बार कट गया, और इससे ये कितनी बार कट गया, ये कट गया तुम्हारा 50 बार। ठीक है दोस्तों, तो पी का मान कितना आ जाएगा 25। अब इसकी गुणा कर दो इसमें, 25 पंजे 125 और एक जीरो लगी हुई है, तो कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों 1250। 1250 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 8 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो 4% दे रखी है ना, 4% को 1/25 लिख सकते हैं हम, और 1/25 तो मैंने क्या बताया था, 2 बार दिया हो तो इसका वर्ग कर दो, तो कितना आ गया 625। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे। ठीक है, तो 625 गुणा 4/100, 2 वर्ष दे रखी है तो 2 और 1 से निकालो इसको। ठीक है, 4 बार और ये होगा 25 बार, इस 4 से ये 4 की तो कितना 25 बचा, तो यहाँ 25 से क्या कर देंगे गुणा, तो बराबर कितना आ गया 50। क्लियर है। अब 25, फिर इसका एक बार और निकालो, जितनी वर्ष दिया हो, जैसे 2 वर्ष दिया तो 2 बार निकालो, 3 वर्ष दिया तो 3 बार निकालो, इस तरीका से इसको निकालो। तो 25 गुणा 4/100, तो ये पूरा हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, तो गुणा 1 बराबर कितना 1 आ गया। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा SI, ठीक है, ये हमारा SCI माइनस SI, ठीक है, ये वाला। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि हमारे हिसाब से तो 1 दे रखा है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, हमारा 8 दे रखा है। इसी प्रकार इस 8 गुना कौन सा हो जाएगा हमारा, इससे से जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है, SI माइनस CI से 8 गुना ज़्यादा है, इसी प्रकार हमारा मूलधन भी 8 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 625। तो अब इसको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2 और 8 6 48 और 2 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5000। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितनी हो रही है 1460, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है 1606। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 146। ठीक है, मतलब हमारी जो राशि बढ़ रही है राशि, क्योंकि पहले 1460 रुपये थी और अब कितनी होगी हमारी 1606 रुपये, तो बड़ी कितनी 146 रुपये किस पर बढ़ी 1460 पर, और परसेंटेज से निकालने के हमेशा क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, तो इससे ये कितनी बार कटेगा 10 बार, 1 से ये कट जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 10%। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल, इसमें मोस्ट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये कह रहा है, बैंक में दिया 6250 रुपये की राशि जमा करती है, किसी का नाम है, उसने ये इतने पैसे जमा किए, 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 78 से 40 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों एक चीज़ बताओ, ये क्या हमारा मूलधन, ठीक है, ये हमारा मूलधन जो हमने जमा किया था 6250 रुपये। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम कि 6250 2 वर्ष में, और ये कितना हो जाती है 7840। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष में हो जाती है, तो हम इसका क्या वर्ग निकाल सकते हैं, दोनों का वर्ग से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दिया हमने। ठीक है, 625 के किसका वर्ग होता है 25 का, और 784 मैंने आपको वर्गमूल निकालने पिछली वीडियो में बताए थे, 784 वर्ग होता है कितने का 28 का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितनी बड़ी राशि, भाई हमारे पास 25 रुपये थे, अब हमारे पास कितने 28 रुपये, तो कितने रुपये बढ़े हमारे पास 3 रुपये, किस पर बढ़े हमारे 25 रुपये पर। भाई हमने किसी को 25 रुपये दिए थे, उसने हमें 28 रुपये वापस करे, तो हमारे 3 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ ना, तो किस पर 25। ठीक है, और परसेंटेज से निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो कितना हो 25 चौका 100 बराबर 12%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, राजू ने P%
किस कोई राशि है, राशि का दे रहे हैं, ठीक है। तो P% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5,000 रुपये निवेश किया, 3 साल बाद उसे 1,650 रुपये ज्यादा मिले, मतलब इतने ब्याज के मिले उसको, ठीक है। तो तो P का मान ज्ञात कीजिए, मतलब दर पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखो हमको दोस्तों एक चीज बताओ, हम इससे मिश्र धन निकाल सकते हैं, देखो हाँ बिल्कुल। तो मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 5,000 रुपये, और ब्याज कितना है, देखो मैं लिख देता हूँ आपको, 5,000 प्लस 1,655, तो कितना हुआ दोस्तों, 6,655, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये हमारा मिश्र धन आ गया, ठीक है। अच्छा तो अब हम इसको कर सकते हैं मिश्र धन बटे, ठीक है, मिश्र धन बटे मूलधन। मूलधन कितना हमारा 5,000 रुपये, ठीक है, बराबर। हमेशा ध्यान रखना जब भी चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी हो तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 100 प्लस R बटे 100 होता है। लेकिन अगर हमको 3 वर्ष दे रखी हैं तो यहाँ 3 कर दो, 2 वर्ष दे रखी है 2 कर दो, 4 वर्ष दे रखी है तो यहाँ 4 कर दो, मतलब पावर में, ठीक है। तो देखो इसको काटे हम 5 से, ठीक है, 5 एकन 5, ठीक है। अब इसको काटो, 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 एकन 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो कितना हो गया हमारा, 1331 बटे 1,000 बराबर 100 प्लस R इंटू 100 की पावर 3, ठीक है दोस्तों। अब बहुत आसान हो गया सवाल, आसान क्या हो गया, ये वर्गमूल होता है, कितने कितने का, सॉरी घन होता है, ये घन कितने का होता है, ये 11 का घन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 बटे 10 की पावर 3 बराबर 100 प्लस R बटे 100 की पावर 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो इस पावर से ये पावर कट जाएगी पूरी, ठीक है। अब कितना आ गया यहाँ पे 11, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो भी काट सकते हैं हम, ठीक है। इस जीरो को जब यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 110 बराबर 100 प्लस R। जब इसको इधर लेके आएंगे माइनस में तो R का मान कितना आ जाएगा 10%, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।